जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ एवं मद्महेश्वर नाथ मंदिर के बारे में। दोस्तों बेसिक चीजें हम रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी स्थापना होती है 18 सितंबर 1997 ईस्वी को और ये 4 जिलों के छोटे छोटे हिस्से से मिलकर बनाया गया है रुद्रप्रयाग जनपद। दोस्तों हम यहाँ पर 5 केदारों में से 3 केदार के बारे में बेसिक चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि 5 केदारों में 3 केदार रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ, तुंगनाथ, मद्महेश्वर नाथ एवं 2 अलग चमोली में जो आपके केदार हैं, 5 केदार हैं, वो है रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर। तो आज डिस्कस करते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित 3 केदार। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों केदारनाथ मंदिर के बारे में। जानते हैं दोस्तों कि कैसे केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई और क्यों ये इतना प्रसिद्ध है यहाँ पर 4 धामों के रूप में। तो चलिए दोस्तों, एक तरफ से हम मान सकते हैं कि ये पर्यटन स्थल है रुद्रप्रयाग जनपद से, क्योंकि पर्यटन में भी काफी डेवलप हुआ है दोस्तों रुद्रप्रयाग क्षेत्र, केदारनाथ की वजह से, तुंगनाथ की वजह से और मद्महेश्वर नाथ की वजह से। तो सबसे पहले आज चर्चा करते हैं केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में और 4 धामों में, उत्तराखंड की 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में सबसे ऊंचा धाम है केदारनाथ। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग जनपद में। वहीं बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ है कहाँ पर? चमोली में। गंगोत्री, यमुनोत्री हैं आपके उत्तरकाशी जनपद में। तो बात करते हैं दोस्तों केदारनाथ मंदिर की। सबसे पहले बात आती दोस्तों केदारनाथ मंदिर के निर्माण की, कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कब किया गया। वैसे दोस्तों एक तरफ से देखें तो उत्तराखंड में जितनी भी पौराणिक चीजें हैं उनके बारे में सही साक्ष्य नहीं मिले हैं, कि कोई भी फिक्स डेट नहीं मिली है कि कौन सी चीज कब बनी थी, कब को उसका उद्घाटन हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों कत्यूरी शैली में पांडवों के पौत्र जन्मेजय के द्वारा की गई थी। माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो कत्यूरी शैली में पांडवों के पौत्र द्वारा की गई थी। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में या शिव भगवान के मंदिर के निर्माण के बारे में, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ में शिव भगवान की पूजा की जाती है, उनके पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है केदारनाथ में। और केदारनाथ में दोस्तों जो शिवलिंग है वो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। आपने सुना होगा 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम, महाकालेश्वर हो गया, आपका विश्वनाथ हो गया दोस्तों, ओंकारेश्वर हो गया। तो इस प्रकार 12 अलग अलग ज्योतिर्लिंग हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं भारत के, और उनमें से एक जो लिंग है वो है केदारनाथ मंदिर में रुद्रप्रयाग जनपद में। तो एक छोटी सी कहानी डिस्कस करते हैं दोस्तों कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब कुरुक्षेत्र में पांडवों एवं कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो कुरुक्षेत्र में सारे कौरव मारे गए थे। और कौरवों और पांडवों का रिलेशन क्या था? एक दूसरे से रिलेटिव थे, चाहे भाईचारा में एक दूसरे के भाई थे दोस्तों, रिलेटिव्स थे, सगे संबंधी थे। अर्जुन, कर्ण तो एक ही माता के पुत्र थे दोस्तों, लेकिन फिर भी यहाँ पर 5 पांडवों द्वारा जब सभी कौरवों की मृत्यु की गई, यानी कुरुक्षेत्र में सारे कौरव मारे गए, तो उसके पश्चात हुआ क्या? 5 पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि जब 100 कौरव मार दिए हैं, उनकी लाखों सेना को यहाँ पे पांडवों द्वारा मारा गया, तो पांडव क्या चाहते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और वो अपने पापों का प्रायश्चित इस प्रकार करना चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष मिल जाए, यानी मुक्ति मिल जाए, उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, एक तरफ से जीते जी कह सकते हैं। दोस्तों हुआ क्या कि पांडवों ने सोचा कि हम शिव भगवान से आशीर्वाद लेते हैं या उनके दर्शन प्राप्त करते हैं। तो पांडव निकलते हैं शिव भगवान की खोज में
उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए, ताकि उनको इस पाप से मुक्ति मिले। तो हुआ क्या दोस्तों, शिव भगवान पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। शिव भगवान पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। वो पांडवों से दूर भागते गए। हुआ क्या कि जब ये पांडव केदारनाथ साइड पहुंच गए, केदारनाथ पहुंच गए रुद्रप्रयाग जनपद में, तो शिव भगवान भागते गए। और केदारनाथ में शिव भगवान ने क्या किया, जब पांडव उनके पीछे पीछे जाते रहे तो शिव भगवान ने अपना पूरा शरीर जमीन के अंदर धंस लिया और सिर्फ उनका कुबड़ वाला यानी पृष्ठभाग बाहर रहा। इसीलिए दोस्तों केदारनाथ में शिव भगवान के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। कुबड़ वाला भाग उनका बाहर रह गया था, बाकी सतह के अंदर चला गया था शिव भगवान का। और माना जाता है कि वहां पर पांडवों को शिव भगवान उनके कुबड़, या जो शिव भगवान ने बैल का रूप धारण कर लिया था और उनका कुबड़ वाला हिस्सा सतह के ऊपर रह गया था, उसको पांडवों ने प्राप्त कर लिया था। और उसी के पश्चात पांडवों ने यहाँ पर शिव भगवान की पूजा उनके पृष्ठभाग के रूप में की। माना जाता है दोस्तों आगे चलकर कि जो शिव भगवान के अन्य भाग थे, चाहे बात करें इनके भुजाओं की, तो माना जाता है कि शिव भगवान की भुजाएं कहाँ पर मिली, ये मिली है तुंगनाथ में। वहीं जटाओं की बात करें तो जटाएं मिली है उनकी दोस्तों कहाँ पर, कल्पेश्वर में। रुद्रनाथ में उनका मुख मिला है, मुख वाला भाग। और मधमेश्वर में उनका मध्य भाग अर्थात नाभि वाला भाग मिला है। वहीं बात करें नेपाल में पशुपतिनाथ, तो शिव भगवान के अग्रभाग के रूप में वहां पर पूजा की जाती है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी कहानी केदारनाथ मंदिर के निर्माण की। तो यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में पांडवों के पौत्र जनमेजय के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगभग 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा किया जाता है। 8वीं शताब्दी में माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार या कह सकते हैं रिपेयरिंग आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। और यहीं पर दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल भी है। कहां पर, केदारनाथ मंदिर में। दोस्तों माना जाता है कि केदारनाथ जो मंदिर है वहां पर शिव भगवान की पूजा आदि गुरु शंकराचार्य के बाद कौन करते हैं, कर्नाटक के जंगम समुदाय के रावल ब्राह्मण लोग करते हैं। रावल ब्राह्मण लोग करते हैं किसकी पूजा, केदारनाथ में शिव भगवान के ज्योतिर्लिंग की पूजा। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में पांडवों द्वारा किया गया है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में पांडवों द्वारा किया गया है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर छोटी सी कहानी। उसके बाद मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। मैंने बताया आपको कि जो केदारनाथ मंदिर में शिव भगवान का शिवलिंग है, शिव ज्योतिर्लिंग है, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है। कौन सा, केदारनाथ मंदिर। उसके बाद 4 धामों में एक धाम व पंच केदार में एक केदार। 4 धाम जो आपको मैंने बताए हैं उनमें से केदारनाथ है, और पंच केदार में भी केदारनाथ एक केदार है। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। और इनके बाद यानी आदि गुरु शंकराचार्य के बाद जो यहाँ पर शिवलिंग है, शिव भगवान की मूर्ति है, उनकी पूजा दोस्तों कर्नाटक के जंगम समुदाय के रावल लोग या रावल ब्राह्मण लोग करते हैं और करते आ रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव के वृषभ रूप की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा वृषभनाथ के रूप में की जाती है केदारनाथ में। और यही मैंने आपको बताया था कि केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा उनके पृष्ठ भाग के रूप में की जाती है। जो कुबड़ वाला भाग मिला था ना बैल का, उसी को पृष्ठ भाग कहा गया है। और भगवान शिव की पूजा केदारनाथ में उनके पृष्ठ भाग के रूप में की जाती है। इसके बाद है दोस्तों कि पंच केदारों में केदारनाथ की पूजा पृष्ठ भाग के रूप में की जाती है। ये वाला पॉइंट क्लियर है दोस्तों।
जो ये टॉपिक है केदारनाथ, इसके बारे में आपको टोटली जितने भी फैक्ट लिखे हैं सारे पढ़ने हैं, क्योंकि पढ़ते तो सारे हैं लेकिन सेलेक्ट कुछ ही बच्चे होते हैं। ऐसा क्यों? जब भी कोई फॉर्म निकलता है उसमें एटलीस्ट 2.5 लाख पार बच्चे होते हैं, लेकिन एग्जाम सिर्फ कुछों का निकलता है, सिलेक्ट कुछ बच्चे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, वो कुछ लोग ही पढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस ना हो जाए। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको सारे याद करने हैं दोस्तों। तो हम थे यहाँ पर दोस्तों कि केदारनाथ में भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा है। केदारनाथ में भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा है, जो कि 6 फुट ऊंचे एक चबूतरे पर स्थित है। 6 फुट ऊंचा चबूतरा है, वहां पर केदारनाथ में शिव भगवान की 5 मुख वाली प्रतिमा है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो केदारनाथ मंदिर है वहां पर सर्दियों में तो बर्फ पड़ जाती है। बात करते हैं कपाट कब खुलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो शिव केदारनाथ है उसके कपाट खुलते हैं अप्रैल में और नवंबर में बंद हो जाते हैं। अप्रैल से नवंबर तक यहाँ पर चलते हैं किसके? केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कपाट खुलने की तिथि कब की जाती है घोषित, तो महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है। वहीं बात करते हैं दोस्तों शरद ऋतु में केदारनाथ भगवान की पूजा कहाँ पर की जाती है। तो शरद ऋतु में दोस्तों केदारनाथ भगवान की पूजा ओंकारेश्वर शिव मंदिर ऊखीमठ में की जाती है। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शीतकालीन में केदारनाथ भगवान की पूजा कहाँ पर की जाती है, तो ऊखीमठ के ओंकारेश्वर शिव मंदिर के रूप में शिव मंदिर में केदारनाथ भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि केदारनाथ मंदिर के निकट दोस्तों 2 कुंड हैं। वैसे काफी सारे कुंड हैं केदारनाथ मंदिर यानी शिव भगवान के निकट। तो देखिए दोस्तों केदारनाथ मंदिर के निकट एक शिव कुंड है जिसको रुधिर कुंड के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस कुंड का पानी लाल रंग का है, रुधिर जैसा है, ब्लड जैसा है, रक्त जैसा है, इसीलिए इस कुंड को रुधिर कुंड भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कुंड है। वैसे कुंडों के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि केदारनाथ की पृष्ठ भाग में अमृत कुंड है। जो केदारनाथ का पीछे वाला पार्ट है वहां पर अमृत कुंड स्थित है। पूरी भाग यानी ये हो गया डायरेक्शन नॉर्थ, उत्तर हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और पश्चिम वेस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये वाला भाग है पश्चिम भाग इसको कह सकते हैं। यहाँ पर कौन सा कुंड है? अमृत कुंड है। पूर्वी भाग ईस्ट वाले एरिया में रेतस कुंड और बिल्कुल सामने कह सकते हैं यहाँ पर हंस कुंड एवं उदक कुंड है। कहाँ पर? केदारनाथ में। तो इन कुंडों को दोस्तों ध्यान रखना आप। नेक्स्ट बात करते हैं मंदिर के निकट भैरव छाप स्थित है। छाप किसे कहते हैं? प्रतिमा को कह सकते हैं दोस्तों। सपोज मैं हूं और मेरे पीछे मेरा छाप, तो वहां पर केदारनाथ मंदिर के निकट किसका छाप है? भैरवनाथ का। किसका? भैरव छाप स्थित है दोस्तों, जिसको महाशिला छाप भी कहा जाता है। महाशिला छाप भी कहा जाता है क्योंकि पत्थर पर होगा। शिला कहते हैं पत्थर पर, तो शिला पे बना होगा बड़ा सा छाप जिसे महाछाप, महाछाप या महाशिला कह सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो आदि गुरु शंकराचार्य है उनकी समाधि स्थल भी कहाँ पर है? केदारनाथ मंदिर में। केदारनाथ में ही आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल भी है। तो ये हो गए दोस्तों आज केदारनाथ मंदिर के बारे में जो बेसिक चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर तृतीय केदार या जो हमारे पंच केदार। पंच केदारों में मैंने बताया था आपको 3 केदार हैं आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, केदारनाथ, मधमेश्वरनाथ और तुंगनाथ। तो यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों तुंगनाथ के बारे में डिस्कस करते हैं।
दोस्तों तुंगनाथ पर्यटन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, काफी इंपॉर्टेंट हाईएस्ट ऊंचाई पर यानी चंद्रशिला पर्वत पर स्थित एक पर्यटक स्थल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं तुंगनाथ। इसे दोस्तों तृतीय केदार के रूप में माना गया, तृतीय केदार के रूप में तुंगनाथ को माना गया है और इसका निर्माण भी कत्यूरी शैली में पांडवों द्वारा किया गया था। मैंने बताया था आपको अभी कि तुंगनाथ में भगवान शिव के भुजाओं की यानी भुजाओं वाले भाग की पूजा की जाती है। कहां पर? तुंगनाथ में। तो चलिए तुंगनाथ के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों कत्यूरी शैली में पांडवों द्वारा तुंगनाथ का निर्माण किया गया है और तुंगनाथ है दोस्तों चंद्रशिला पर्वत पर, चंद्रशिला पर्वत पर, जो कि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा कि तुंगनाथ किस पर्वत पर स्थित है, तो कौन से? चंद्रशिला पर्वत पर तुंगनाथ स्थित है। किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में। सेकेंड वन, तृतीय केदार के रूप में जाना जाता है। शिव भगवान की भुजाओं की पूजा की जाती है तुंगनाथ में और इसके कपाट खुलते हैं अप्रैल मई में। तुंगनाथ के कपाट कब खुलते हैं? अप्रैल मई में खुलते हैं। और वहीं बात करें केदारनाथ की तो अप्रैल में केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। उसके बाद है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर। दोस्तों विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ। कौन सा? तुंगनाथ। तो देखिए सेंट्रल लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट लेवल यानी यूके-पीएससी और यूके-ट्रिपल-एससी लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है कि तुंगनाथ विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है या ऊंचाई पर स्थित मंदिर है जिसकी हाइट कितनी है? 3680 मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी कि तुंगनाथ मंदिर से 3 धाराएं निकलती हैं। तुंगनाथ मंदिर की चोटी से 3 धाराएं निकलती हैं। कौन कौन सी? आकाश गंगा मंदाकिनी के रूप में केदारनाथ धाम में गिरती है। सेकंड, सरस्वती के नाम से काली मठ में मिली ये तीसरी धारा और इन तीनों धाराओं को मिलकर बनी है अक्षकामिनी नदी। कौन सी? अक्षकामिनी नदी, जिसको मंदाकिनी के नाम से भी जान सकते हैं। तो 3 धाराएं निकलती हैं तुंगनाथ मंदिर के चोटी से। अब बात करते हैं दोस्तों तुंगनाथ में रिचकिंग माउंटेन यानी रावणशिला स्थित है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि रिचकिंग शिला या रावणशिला कहां पर स्थित है? तो तुंगनाथ में स्थित है रावणशिला। नेक्स्ट है शीतकाल में दोस्तों तुंगनाथ भगवान की पूजा यानी शिव भगवान के भुजाओं की पूजा मार्कंडेय मंदिर मखुमठ में की जाती है। हमने बात की थी दोस्तों कि शीतकाल में केदारनाथ भगवान की पूजा कहां पर की जाती है? ओंकारेश्वर शिव मंदिर ऊखीमठ में। यही बात करें तुंगनाथ मंदिर यानी शिव भगवान के भुजाओं वाले भाग की पूजा कहां की जाती है शीतकालीन में? ये की जाती है दोस्तों मखुमठ। कहां पर? मखुमठ में मार्कंडेय मंदिर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीय केदार मधमहेश्वर नाथ। द्वितीय केदार मधमहेश्वर नाथ। तो जानिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि द्वितीय केदार में है। पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में मधमहेश्वर नाथ को जाना जाता है और रुद्रप्रयाग जनपद में है। और दोस्तों ये है दोस्तों चौखंबा शिखर पर जो आपका मधमहेश्वर है, ये चौखंबा शिखर पर है और यहाँ पर शिव भगवान के मध्य भाग यानी नाभि भाग की पूजा की जाती है। कहां पर? मधमहेश्वर नाथ में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। शीतकालीन में पूजा इसकी ऊखीमठ में की जाती है यानी शिव भगवान के मध्य भाग की पूजा शीतकालीन में कहां पर की जाती है? ये की जाती है ऊखीमठ में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊखीमठ में शीतकालीन में पूजा की जाती है। ये हो गए दोस्तों आपके 5 केदारों में 3 केदार। बाकी के जो 2 केदार हैं रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर, हम उनको डिस्कस करेंगे चमोली जनपद में। कौन से जनपद में?
जब हम चमोली जनपद सीरीज या चमोली जनपद दर्शन पढ़ेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे 2 केदारों के बारे में, रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर नाथ। आज बात करते हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख कुंड। सबसे पहले बात करते हैं गर्म कुंड की। तो यहाँ पर एक गर्म कुंड है दोस्तों, जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। गौरी कुंड किस टाइप का कुंड है? ये है गर्म कुंड। अब बात करते हैं, जितने भी कुंड आएंगे सारे ठंडे कुंड होंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ के इंपॉर्टेंट कुंडों के बारे में जानते हैं, क्योंकि कुंड भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। कुंडों से किस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंड रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? तो यहाँ पर 3 अलग कुंड दे देगा किसी अन्य जनपद के, और एक दे देगा कौन सा? अमृत कुंड। तो कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग जनपद में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों केदार ग्लेशियर कुंड। हमने पढ़ा था कि केदारनाथ ग्लेशियर, केदार ग्लेशियर भी है, चौरावाड़ी ग्लेशियर, 2 ग्लेशियर है रुद्रप्रयाग जनपद में, केदारनाथ ग्लेशियर एवं चौरावाड़ी ग्लेशियर। तो केदारनाथ ग्लेशियर भी है और केदारनाथ ग्लेशियर कुंड भी है। यहाँ पर बात करते हैं गौरी कुंड, जो कि गर्म कुंड है। उसके बाद नाग एवं ब्रह्म कुंड, जो कि त्रिजुगी नारायण मंदिर के समीप है। हमने डिस्कस किया था कि माना जाता है कि त्रिजुगी नारायण में शिव पार्वती का विवाह हुआ था, यानी शिव और पार्वती का विवाह स्थल कौन है? त्रिजुगी नारायण मंदिर, और इसी के समीप नाग एवं ब्रह्म कुंड स्थित है। नेक्स्ट है सरस्वती कुंड। ये भी कहां पर है? ये भी त्रिजुगी नारायण के समीप है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पार्वती कुंड भी कहां पर है? ये भी दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। नेक्स्ट है हंस कुंड, पार्वती कुंड, हंस कुंड। उसके बाद रंभा कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड। रंभा कुंड, रेतस कुंड और अमृत कुंड, ये तीनों कुंड दोस्तों केदारनाथ में है, केदारनाथ मंदिर के समीप है। रंभा कुंड, रेतस कुंड एवं अमृत कुंड। उसके बाद नंदी कुंड, नेक्स्ट ठंडा कुंड, आफ्टर दैट भौरी अमोला कुंड। उसके बाद हो गया दोस्तों मणिकर्णिक कुंड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर पंच केदारों में 3 केदार के बारे में और रुद्रप्रयाग जनपद के कुछ इंपॉर्टेंट कुंडों के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप सभी को समझ आया है तो प्लीज दोस्तों मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि समय समय पर आपको इन लेक्चरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास के लिए। धन्यवाद।